हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के सिलेबस के बारे में। बात अगर हम आरआरबी पीओ के बारे में करें तो इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड के अंदर होता है और एग्ज़ाम आपका अगस्त के अंदर ही है। इसमें इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो पे रेट है वो 77,000 रुपीज़ है। बात अगर हम इसकी प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम की करें तो इसमें पहले प्री और फिर मेन होता है। ये पी और क्लर्क दोनों के अंदर होता है। बट जो पीओ है वो इंटरव्यू पीओ जो होता है उस एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू देना होता है। बट नोट दैट कि जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है ना उसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी लैंग्वेज की तो इसमें हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्री और मेन इंटरव्यू सब में होती है। बट जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको रीजनल लैंग्वेज देखने को भी मिलती है और ये जो है स्टेट वाइज लोकेशन होता है, यानी कि आपको जो पोस्टिंग है वो रूरल यानी कि गाँव या कस्बों के अंदर ही मिलती है। वहीं अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो भाई इसका जो प्री एग्ज़ाम है पी और क्लर्क का साथ में ही होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा 3, 4, 10, 17, 18 अगस्त को। लेकिन इसके अलावा एक और एग्ज़ाम होता है ऑफिसर स्केल, जिसको बोलते हैं सेकंड और थर्ड नंबर का। इसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इसका इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। इसका मेंस का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ये आपको 29 नौ को देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अगर आरआरबी पीओ मेंस के एग्ज़ाम की तो ये 29 नौ को ही है, लेकिन जो क्लर्क है इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है और ये 6 अक्टूबर को होने वाला है। आपको एक बार और बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। जून के फर्स्ट वीक तक रिलीज़ होगा। जैसे ही रिलीज़ होगा आप तक न्यूज़ पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। वहीं अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम भरने के लिए आपको क्या पे करना पड़ता है, तो अगर आप SC ST PVW की कैटेगरी के हैं तो आपको सिर्फ 175 देने हैं। लेकिन उसके अलावा अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 देना है। यहाँ पर कोई छूट नहीं है। अब हम सिलेबस के बारे में बात करें उससे पहले हम जो आरआरबी है इसके पैटर्न पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं 1 मिनट के लिए। वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, याद से लाइक कर दें। बात करें अगर हम आरआरबी पीओ के प्री एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। दोनों के अंदर आपको 40-40 क्वेश्चन और 40-40 मार्क्स के यानी कि 80 क्वेश्चन फॉर द 80 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं और आपको सिर्फ 45 मिनट ही मिलते हैं। बात करें अगर प्री के अंदर लैंग्वेज की तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपको 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रीजनिंग और क्वांट। इसका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, हम आगे डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। बात करें रीजनिंग तो रीजनिंग के अंदर आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वांट में भी 40 होते हैं लेकिन ये 50-50 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आपको ऑप्शनल के रूप में मिलता है हिंदी इंग्लिश। याद रखिएगा कि ये ऑप्शनल होता है, आप या तो इंग्लिश में पेपर देंगे या हिंदी में। ये 2 सेक्शन होता है चॉइस का। ये आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। वही अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उनके अलावा क्या होता है कि कंप्यूटर होता है इसके अंदर, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको 40 क्वेश्चन होता है लेकिन मार्क्स सिर्फ 20 ही देता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। वही हम बात करें जनरल नॉलेज, जिसके अंदर आपकी बैंकिंग अवेयरनेस भी आ जाती है। इसके 40 क्वेश्चन फॉर द 40 मार्क्स के लिए होते हैं। वहीं अगर बात करें कि मेंस में आपको टाइम कितना मिलता है, तो आपको 2 घंटे मिलते हैं, बहुत आराम से आप पेपर कर सकते हैं। अब हम लोग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी को। तो इसके अंदर आता है इनक्वालिटीज, ऑर्डर, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट एंड मिसलेनियंस 2-3 क्वेश्चन आते हैं। वहीं बात करते हैं पजल्स। इस साइड जो है वो सारी पजल है, इसमें सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइन और स्क्वायर के जो सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ही बॉक्स पजल भी आपको देखने को मिलती है और वहीं आपको मंथ एंड ईयर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि इस सेक्शन से 20 क्वेश्चन और पजल के 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसकी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बैंकिंग अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बात अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की करें तो इसके अंदर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, वन लाइनर, डीआई एंड एक अर्थमेटिक होता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन एंड तीसरा है रॉन्ग नंबर या फिर नंबर सीरीज। मैं आपको बता दूं कि इसके 15 क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डीआई की, तो डीआई के काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि टेबल है, मिसिंग है, पाई, लाइन, बार, मिक्स डाटा होता है, कैसलेट भी होता है और उसके अलावा एक वो भी आता है वेन डायग्राम होता है ना, जो यूँ करके बनता है, वो काफ़ी हार्ड भी लगता है वैसे। उसके अलावा अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक अगर आपको 5-6 टॉपिक आते हैं तो भी आपको अगर इसके डिटेल चाहिए तो आप मुझे वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो। वहीं अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में आपको रेशो, पोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम,
सिस्टम, एवरेज, एज रिलेटेड, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप सर्टन, जैसे काफ़ी टॉपिक आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको जो ये DI है इसके अंदर आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 10 से 15 ही आपको अर्थमेटिक के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक सेक्शन यानी कि कंप्यूटर सेक्शन के बारे में। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर कुछ खास नहीं होता है, आपको थोड़े बहुत सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम के अंदर जो कंप्यूटर है मेंस के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं लेकिन मार्क्स 20 ही कैरी करता है। अगर हम इसके टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर फंडामेंटल कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गए, डाटा सिक्योरिटीज़ हैं, MS ऑफिस हैं एंड शॉर्टकट कीज़ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो आता है जनरल अवेयरनेस, जिसके मेनली मैंने इसे 2 भागों में बांटा है, एक तो बैंकिंग अवेयरनेस और दूसरा करंट अफेयर से। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें करंट अफेयर सारा ही होता है, स्टेट, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट, रैंकिंग, सब जो भी करंट अफेयर का हो सकता है वो सारा पॉसिबल होता है। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस होता है तो हाफ ऑफ जो रेशियो होता है यानी कि इसके 40 क्वेश्चन कैरी होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप मान के चलो 20 बैंकिंग से आते हैं, 20 आपको अदर करंट अफेयर से आते हैं। बैंकिंग के अंदर यही होता है कि गवर्नमेंट स्कीम कौन सी लेके आ रही है, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, अदर रिलेटेड जो भी बैंक से रिलेटेड हो सकती है, स्पेशली बैंकिंग हिस्ट्री, बैंक को स्टैब्लिश कब किया, SBI कब था, IBPS, काफ़ी सारी जानकारी होती है वो आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल इसके बारे में स्टडी करवाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ इसके लिए कोई चैनल या फिर कोई PDF तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो इस सेक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता देती हूँ, आपको ध्यान रखना है कि जब आपका एग्जाम होता है तो आप स्टार्टिंग के अंदर ही आपको हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल पेपर चूज़ करने को मिलता है, वहाँ पे आप हिंदी सिलेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पेपर इंग्लिश में खुल जाएगा जिसकी आपने तैयारी भी नहीं की होगी। तो इन दोनों में से आइए ऑप्शनल है, इन दोनों में से आपको एक करने हैं। अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी के अंदर आता है अपठित गंदास, विलोम शब्द आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, गंदाश यानी कि वो जो अपने छोटे 10वीं 12वीं क्लास में आते थे ना, ऐसे पूरा पहरा आता था उसमें से क्वेश्चन निकालते थे, तो वही गंदाश होता है जिसे हम एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। वाक्यांश आते हैं, मुहावरे हैं, लोकंत्य हैं, विलोम शब्द हैं, प्रायवाची जैसे आते हैं। वहीं अगर हम बात इंग्लिश के करते हैं तो इंग्लिश में भी वही है कि जो हिंदी इंग्लिश का सेम होता है, बस नाम में थोड़ा डिफरेंस है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंस आ जाएगा, फ्रेजल्स आ जाती हैं, कॉलम आते हैं और जो खाली स्थान की क्या बोलते हैं ब्लैंक्स बोलते हैं वो आ जाते हैं। अब आपको बताऊं तो ईडियम फ्रेजेस आ जाते हैं, वन वर्ड आ जाते हैं, ये देखिए क्लॉज टेस्ट आ जाते हैं। इसी तरह का ये सिलेबस होता है, याद रखिएगा आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक ही चूज़ करना है। वहीं अगर हम यहाँ पे हमने पूरे सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है, लेकिन गाइस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करोगे तो मैं बेसिकली आपको रिप्लाई जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि स्टूडेंट की लाइफ में कितना सारा डाउट आता है। इसके बाद मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बैंकिंग अपडेट है वो सबसे जल्दी मिल सकेगी। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ऑफकोर्स आपने कर दिया, नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका जो है RRB का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, उस पर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें एंड आप एक अच्छी रैंकिंग हासिल करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कोई और भी वीडियो लेके आऊँ जैसे सैलरी वगैरह पर, और इसमें डिटेल्स या कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक वाइज, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगैन ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट्स।